हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए सूट हमारे पहनते पहनते ख़राब हो जाते हैं और जो दुपट्टे होते हैं वो एज इट इज़ रहते हैं। तो इतने सारे दुपट्टों का हम क्या करें, तो इसीलिए आज मैं एक दुपट्टे से दो आइडियाज़ लेकर आई हूँ आपके लिए। नो जिप, नो फॉर्म, नो लाइनिंग। तो एक दुपट्टे से दो आइडियाज़ बनाऊंगी मैं आज। तो देखिए सबसे पहले मैंने इस तरह का ये दुपट्टा ले लिया है, उसको इस तरह से बिछा कर रख दिया है अच्छे से। अब मैं यहाँ पर 34 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और इस तरह से यहाँ से इसको कट कर लूँगी। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे अभी के लिए हम साइड में रख देंगे, दूसरा जब हम आइडिया बनाएंगे ना तो उसके लिए उसका यूज़ लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसका आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। 34 इंच मैंने इसकी इस तरह से लंबाई ली है और 32 इंच मैंने इसकी इस तरह से चौड़ाई ली है। इस तरह से एक पीस मैंने रेडी कर लिया है। अब 32 इंच वाली साइड से हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी और फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे हम। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें उल्टी वाली साइड से इसको इस तरह से फोल्ड करना है। तो उल्टी वाली साइड हमारी ऊपर की साइड आनी चाहिए। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमें इसमें सिलाई लगानी है, दो साइड। और जहाँ पर हमने पहले से सिलाई लगाई है उसको हमें एज इट इज़ रहने देना, उसमें हमें सिलाई नहीं लगानी है क्योंकि वो हमने पहले से फोल्ड कर लिया है। इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम इसको इस तरह से पलट लेंगे, पलट कर हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। देखिए अभी खुली वाली साइड है हमारी। और अब हमें क्या करना है, इसमें खुली वाली साइड से हमें यहाँ पर 13 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है और इस तरह से यहाँ तक हमें 13 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर इस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और इसके बाद इसमें हम सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। तो इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अब इसको हमें क्या करना है, जहाँ से हमने सिलाई लगाई है यहाँ से हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है और ये एक बहुत ही अच्छा सा साड़ी कवर हमारा बनेगा। तो देखिए इस तरह से हमने फोल्ड करके इसको पिनअप कर लेंगे ताकि जब हम इसमें सिलाई लगाएं तो इधर उधर नहीं खिसके ये। तो इस तरह से पिनअप कर लिया मैंने। अब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है इसमें। तो इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। ये देखिए पिन को हम निकाल लेंगे अब सिलाई लगाने के बाद में। और इस तरह से हमारा ये साड़ी कवर बन गया है। देखिए दो पॉकेट इसमें हमारी बन गई हैं। अब यहाँ पर हमें इसके हैंडल्स बनाने हैं। तो हैंडल्स बनाने के लिए इस तरह की मैंने ये पट्टी ली है, 2 इंच चौड़ाई है इसकी और 24 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने एक डोरी बना ली है और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इसमें से हमें 4 हिस्से करने हैं बराबर में। तो इस तरह से मैंने इसमें 4 हिस्से कर लिए। तो इस डोरी की जगह आप वेलक्रो का यूज कर सकते हो या फिर आप चिट बटन का यूज भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर देखिए बिल्कुल जीरो कॉस्ट में इस साड़ी कवर को बनाकर रेडी करूँगी। तो अब हमें इस डोरी को क्या करना है, इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। तो इस तरह से हमने इसको अटैच कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से आप फोल्ड करके देख लीजिएगा, जहाँ पर आपका आता है वहाँ पर आप इस डोरी को निशान लगाकर सिलाई लगाकर अटैच कर लीजिए। अब देखिए मैं आपको साड़ी इसमें रख कर बता देती हूँ। साड़ी मैंने एक नीचे वाले पॉकेट में रख दी है और ऊपर वाले पॉकेट में हम इसके साथ का पेटीकोट और ब्लाउज रख लेंगे। तो इस तरह से आपके पास जो हैवी साड़ियाँ होती हैं ना, तो आप इस तरह से उन साड़ियों को अच्छे से सेट करते हुए रख सकते हो। और देखिए ये कपड़े का बना हुआ है तो बहुत ही अच्छा रहता है, इसमें हमारी साड़ियाँ ख़राब भी नहीं होती है। कॉटन का दुपट्टा है तो साड़ी हमारी बिल्कुल बहुत ही अच्छी सेफ रहेगी। तो इस तरह से देखिए हमने इसको बिल्कुल जीरो कॉस्ट में बनाकर रेडी किया है, सिर्फ हाफ दुपट्टे से। तो इस तरह से आप भी अपनी साड़ी कवर बनाकर रेडी कर सकते हो। और देखिए बहुत ही अच्छे से हमने इसका इस्तेमाल किया है, बिल्कुल जीरो कॉस्ट में। ना लाइनिंग है, ना फॉर्म है, ना हमने इसमें जिप का यूज किया है। और इस तरह से हमने इसको साड़ी कवर को बनाकर रेडी किया है। तो अब हमारा दूसरा वाला आइडिया देखिए कि जो दुपट्टे का जो बचा हुआ पार्ट था उसे मैंने ले लिया है इस तरह से। और यहाँ पर मैं 30 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी। तो 30 इंच पर मैंने निशान लगाकर 30 बाई 30 का एक पीस इस तरह का चौकोर पीस कट कर लिया है यहाँ पर। ये देखिए मेजरमेंट मैं आपको लेकर बता देती हूँ। 30 इंच लंबाई है और 30 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। तो इसका साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हो। तो यहाँ पर कोई सी भी आमने सामने वाली साइड हमें इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है।
तो मैंने यहाँ पर ये देखिए इस तरह से यहाँ पर इसको फोल्ड करके सिलाई लगा ली है, दोनों आमने सामने वाली साइड। तो 2 साइड ही हमें सिलाई लगानी है। अब हमें इसके हैंडल्स बनाने हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 इंच चौड़ाई के और 20 इंच लंबाई की 2 पट्टियाँ इस तरह की ले ली हैं और इनको इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे हम यहाँ पर। तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाकर इनको रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमने हैंडल्स बना लिए हैं इसके 2। अब हमें क्या करना है, इसमें इसको उल्टी वाली साइड से इस तरह से रखना है और यहाँ पर देखिए इसका सेंटर लेना है हमें। जहाँ से हमने सिलाई लगाई है वहीं से हमें पहले इस तरह से सेंटर लेना है, फिर हाफ वाला हिस्सा है उसमें हमें सेंटर लेना है। सेंटर से 2.5 इंच इधर और 2.5 इंच इधर इस तरह से निशान लगाते हुए ये हैंडल्स को हमें यहाँ पर अटैच कर लेना है। तो पहले मैं आलपिंच से इसको यहाँ पर सिक्योर कर लूँगी और इसके बाद में हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो सेम इसी तरह से हमें इधर वाली साइड भी करना है। तो पहले हमें सेंटर लेना है पूरे का, इस तरह से मैंने पूरे का इसका सेंटर ले लिया। जो हाफ वाला है उसका हमें इस तरह से यहाँ पर एक बार और सेंटर लेना है और सेंटर से 2.5 इंच इधर और 2.5 इंच इधर इस तरह से निशान लगाकर हम इस हैंडल्स को यहाँ पर पिनअप कर लेंगे पहले। तो एक हैंडल हमने इधर की साइड अटैच किया है और एक हैंडल हमने इधर वाली साइड अटैच किया है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए इस तरह से हमने हैंडल्स को अटैच कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। तो अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से फोल्ड करना है उल्टी वाली साइड से। उल्टी वाली साइड से हमने इसको फोल्ड किया इस तरह से। अब यहाँ से और यहाँ तक हमें इसमें सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ से और यहाँ तक दूसरी वाली साइड मतलब हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो हमने यहाँ पर एक साइड सिलाई लगा ली इस तरह से। अब इसका हमें सेंटर लेना है, तो आप इस तरह से इसको फोल्ड कर लीजिए और फिर इसका यहाँ पर सेंटर पर निशान लगा लीजिए। उल्टी वाली साइड में ही हमें सेंटर का निशान लगाना है इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने इसका सेंटर का निशान लगा लिया। इस लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसके ऊपर हमें फिर सिलाई लगानी है। जहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ करी है ना, बस वहीं से हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से पहले आप नाप कर देख लीजिएगा कि सेंटर पर हमारी लाइनिंग आ रही है या नहीं आ रही है। तो इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे सिलाई मशीन से। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा कर इसको रेडी कर लिया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से पलटना है। तो हाफ वाले हिस्से को हमें पलटते हुए ऊपर वाली साइड ले जाना है इस तरह से। तो यहाँ पर इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे और इस तरह से मिलाते हुए इसके चारों ओर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा एक टोट बैग बनकर रेडी हो जाएगा। रिवर्सिबल हमारा ये बैग बनेगा। बिल्कुल आप इसको छोटी सी जगह में रख सकते हो। बड़े बैग कहीं पर लेके जा रहे हो तो उसमें आप इसको आराम से छोटा सा ही तह बनाकर इसको रख सकते हो। तो देखिए इस तरह से हमारा एक ये छोटा सा बैग बनकर रेडी हो गया है। बिना लाइनिंग के, बिना फॉर्म के हमने इसको बनाकर रेडी किया है। दोनों साइड से आप इसे यूज कर सकते हो और डबल है तो ये मजबूत भी है। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरह से अपने कोई भी पुराने दुपट्टे का यूज कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से आप फोल्ड करके इसे छोटी सी जगह में कहीं पर भी रख सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से आप कहीं इधर उधर जाते हो, कहीं पर भी हमें इस तरह के जो बैग्स होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो इस तरह से मैंने देखिए एक दुपट्टे से 2 आइडियाज़ बनाए हैं। आइडिया अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के न्यू आइडियाज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।